नमस्कार। स्वागत है आपका कहानियों के सफरनामे में। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो आपको आपके बचपन की गलियों में, आपकी स्मृतियों में फिर से ले जाएगी। ये किताब है अशोक पांडे की लप्पू झन्ना। लप्पू झन्ना कोई साधारण उपन्यास नहीं है। ये कहानी है बचपन की शरारतों, दोस्तियों और छोटे कस्बे के जीवन की। इस किताब का केंद्र है रामनगर, उत्तराखंड का एक छोटा सा कस्बा। लेकिन लेखक अशोक पांडे जी ने इसे इतनी जीवंतता से लिखा है कि पढ़ते पढ़ते लगता है मानो हम खुद उन्हीं गलियों में खड़े हों। सुबह की घंटियां, मस्जिद की अजान, गली में पकौड़ों की खुशबू और मोहल्ले की अनगिनत अफवाहें। लेखक ने इतनी बारीकी से इन बातों का चित्रण किया है कि आपके सामने पूरा कस्बा जिंदा हो उठता है। इस किताब का सबसे दिलचस्प किरदार है लफत्तू। वह बच्चा जिसे कभी आदर्श छात्र नहीं कहा जा सकता, जो चोरी करने में बदनाम है, जिसकी हरकतों से उसके पिता तक परेशान रहते हैं। लेकिन वही बच्चा इस पूरी कहानी का असली हीरो है। लेखक लिखते हैं कि जब लफत्तू स्कूल के लिए तैयार होता, तो उसके पिता उसे नंगा करके चेक करते कि कहीं वो जेब में कुछ छुपाकर तो नहीं ले जा रहा। और ये किस्सा सुनते ही आप मुस्कुरा उठते हैं, क्योंकि हर मोहल्ले में, हर कस्बे में ऐसा कोई ना कोई बच्चा जरूर होता है। लेकिन दोस्तों, जरा रुकिए। क्या आपने कभी सोचा कि लपूजन्ना का मतलब क्या है? लपूजन्ना कोई बड़ा भारी शब्द नहीं है। ये दरअसल एक बोली का मजाकिया नाम है। ऐसे बच्चों के लिए बोला जाता है जो पढ़ाई में कभी टॉपर नहीं रहे, जो हरकतों से सबको हंसा देते हैं और जिनकी मासूम शरारतें ही उन्हें यादगार बना देती हैं। यानी लपूजन्ना मतलब वो बच्चा जिसे लोग कभी हीरो नहीं मानते, लेकिन जिसकी यादें ही सबसे प्यारी बन जाती हैं। लपूजन्ना सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, ये उस पूरे समाज का चित्र है जहां खबरें और अफवाहें ही लोगों के जीवन का सबसे बड़ा मनोरंजन हुआ करती थीं। जैसे जब ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति के आने की चर्चा होती है, तो पूरे कस्बे में अफवाह फैल जाती है कि वो 7 फुट के लंबे चौड़े हैं। कोई कहता है 8 फुट, तो कोई कहता है कि उनके लिए खास चारपाई तैयार करनी पड़ेगी। और जब राष्ट्रपति आते हैं तो धूल का गुब्बार सब ढक लेता है। लोग समझ ही नहीं पाते कि वो कितने लंबे थे, लेकिन यह अफवाहें ही उस समाज की सच्ची तस्वीर खींच देती हैं। किताब में भारतीय शिक्षा व्यवस्था और जालिम अध्यापकों की झलक भी साफ मिलती है। ऐसे शिक्षक जिनकी मार अब भी कई बच्चों की यादों में जिंदा है। लेखक ने उन किरदारों को भी नाम और रंग दिए हैं, जैसे कसाई मासाब, जो बच्चे भूलते नहीं, डरते हुए भी याद रखते हैं। इस किताब में टीनेजर्स के मन की उलझनें भी हैं, लड़कियों के प्रति आकर्षण, लड़कों की शरारतें और वो सारी बातें जो हर इंसान अपने बचपन और टीनेज में महसूस करता है। इन्हें लेखक ने बहुत सहज और सटीक भाषा में लिखा है। ज्यादा अलंकार, न दिखावा, बस वही जो सच है और जो दिल को छू जाए। लपूजन्ना पढ़ते हुए आप हंसेंगे भी, भावुक भी होंगे और सबसे बड़ी बात, अपने ही बचपन में लौट जाएंगे। इसीलिए ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपनी स्मृतियों को फिर से जीना चाहता है। और अब आपके लिए सबसे अच्छी खबर, लपूजन्ना की पूरी ऑडियो बुक सीरीज बहुत जल्द आने वाली है। यही आपके अपने चैनल कहानियों का सफरनामा पर, जहां आप इस किताब को सुन पाएंगे, उसके हर किरदार को महसूस कर पाएंगे और अपनी यादों की यात्रा फिर से कर पाएंगे। तो अगर आप भी लपूजन्ना की इस अनोखी यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि कहानियों का ये सफर अभी तो बस शुरू हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में लपूजन्ना के साथ।